हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास है 2024 की रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। अगर आप 650 सीसी के सेगमेंट में कोई कैफे रेसर खरीदने का सोच रहे हो जिसका स्टाइल जो है ओवरऑल अच्छा हो और गाड़ी थोड़ी सी क्लासी लगे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में अपन लोग GT 650 के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स इसमें ऑफर किए जाते हैं, कीमत क्या होने वाली इसकी, ओवरऑल दिखने में गाड़ी किस तरह की है और फीचर्स क्या कौन कौन से यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू स्पीड रोवर रॉयल इनफील्ड फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आप कानपुर से हो और रॉयल इनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहते हो, शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन लोग चाबी देखते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखो, रॉयल इनफील्ड की बाकी गाड़ियों की तरह से ही मतलब यहाँ पे वेव की आती है। लोगो जो है वो एक तरफ देखने को मिलेगा क्रोम में इस तरह का, और वेव की आपको दी जाएगी। तो ओवरऑल चाबी जो है वो दिखने में सही है। जब इस गाड़ी की बात आती है तो इस गाड़ी में 4 अलग अलग वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं। मेरे पास टॉप मॉडल है जिसमें आपको क्रोम मिलता है, तो उसका नाम ही मतलब क्रोम है। एक मतलब स्टैंडर्ड मॉडल आता है, कस्टम मॉडल जो है वो आता है, उसके बाद में आपको मतलब एलॉय व्हील वाला वेरिएंट आएगा और उसके बाद क्रोम आएगा। तो ये अलग अलग 4 वेरिएंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसकी कीमत जो है वो स्टार्ट होती है 3,80,000 रुपये ऑन रोड से, और टॉप मॉडल जो है वो आपको 4,09,000 रुपये कॉस्ट करता है। तो ये जो मेरे पास मॉडल है ये 4,09,000 रुपये की ऑन रोड कीमत में आएगा। और मतलब मल्टीपल कलर ऑप्शन आते हैं, सिंगल टोन, डुअल टोन, ये क्रोम। और अगर अपन लोग इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में देखो काफ़ी अच्छी लगती है, इसकी प्रेजेंस है, अच्छी प्रेजेंस है। गाड़ी जो है वो मतलब आप लेके निकलोगे तो लोग मुड़ के जरूर देखेंगे, उस तरह की प्रेजेंस है। 650 सीसी का इंजन जो है यहाँ पे ऑफर किया जाता है। और अगर अपन लोग फ्रंट से स्टार्ट करें तो सबसे पहले चाबी लगाते हैं और आगे की तरफ से एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हेडलाइट की यूनिट है वो आपको LED में ही ऑफर की जाएगी, रिफ्लेक्टर बेस्ड इस तरह की हेडलाइट है। और मतलब यहाँ पे नीचे ये हेडलाइट जो है वो ऑन है, बट डे लाइट की वजह से आपको उतनी विजिबिलिटी अभी यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो अपन लोग इसका इंजन स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इस तरह का हेडलाइट की यूनिट जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद में हजार्ड लाइट का ऑप्शन आपको मिलता है इसके इंडिकेटर्स में। तो इस तरह का फ्रंट का लुक जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और गाड़ी फ्रंट से ऐसी लगेगी उस देखने में। उसके बाद में जब अपन लोग बात करते हैं इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर जो है वो आपको हेलोजन टाइप मिलेंगे इस तरह के। ऑरेंज कलर का कवर लगा हुआ है, थोड़ा सा मतलब क्लासी लुक भी निकल के आता है, और कुछ कुछ जगह पे आपको मॉडर्न टचेस भी देखने को मिलते हैं इस हेडलैम्प की तरह आप देख सकते हो। उसके बाद में क्रोम के बेड्स आसपास आपको देखने को मिल ही जाते हैं इसके हेडलाइट के आसपास। और सस्पेंशन दिए हैं टेलीस्कोपिक वाले, सिंपल सस्पेंशन है। उसके ऊपर गेटर कवर्स लगे हुए हैं रबर में, तो ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल फील जो है वो आपको देंगे। बाकी चीज़ें जैसे आप देखते हो इसका मतलब ये देखते हो फेंडर देखते हो, तो फेंडर में मतलब उतनी विर्थ देखने को नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा विर्थ नहीं है इसमें। ये फेंडर जो है वो आपको प्लास्टिक में देखने को मिलता है। यहाँ पे बीच में सपोर्ट जो है उसको दिया गया है ताकि थोड़ा सा मतलब ये मजबूत रहे। बाकी अपने पास अभी जो ये मॉडल आप देख रहे हो इसमें आपको मतलब एलॉय व्हील या ट्यूबलेस टायर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं और ट्यूब वाले टायर्स मिलते हैं। आप चाहो तो मतलब डीलरशिप से मतलब ट्यूबलेस टायर्स, एलॉय व्हील्स वगैरह लगवा सकते हो, वो सब चीज़ें लग जाएंगी। आगे वाला जो टायर है उसकी अगर प्रोफाइल की अपन लोग बात करें तो उसका फ्रंट का टायर 100/90 18 सेक्शन का है। 18 इंच का व्हील जो है वो आपको आगे की तरफ देखने को मिलता है इसमें। और जब आप इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हो तो फ्रंट की तरफ आपको 320 mm की डिस्क मिलती है। तो साइज अच्छा खासा है इसका, रोटर का साइज अच्छा खासा है। ब्रेम्बो की तरफ से वाइब्रे के कैलिपर्स इस तरह के ऑफर किए जाते हैं, और डुअल चैनल ABS वगैरह ये सब चीज़ें मिली जाएंगी गाड़ी में। एक चीज़ है कि मतलब गाड़ी में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं आते, थोड़ी सी मतलब आउटडेटेड आप बोल सकते हो इसको, मतलब अपडेट की ज़रूरत है कई चीज़ों में। जैसे आप मीटर की बात करोगे या ट्रैक्शन कंट्रोल या वो सब चीज़ों की बात करोगे तो वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, बेसिक चीज़ें मिलती हैं। तो ये गाड़ी ओवरऑल राइडिंग फील के लिए है और स्टाइलिंग के लिए है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम ये 320 फ्रंट है, पीछे की तरफ 240 mm का डिस्क जो है वो ऑफर किया जाएगा। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा इसमें। और जब आप इसके साइड की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इसके टैंक जो है वो पूरी तरह से क्रोम में कवर किया गया है, पूरी तरह से क्रोम में है। ऊपर की तरफ आपको जो ब्लैक ट्रीटमेंट है वो देखने को मिलेगा, और गोल्डन कलर की लाइंस जो है वो दोनों तरफ देखने को मिलती हैं। तो मतलब ये जो टॉप मॉडल है GT का, इसकी यही खासियत है कि ये बहुत अलग लगती है देखने में।
आपने अगर ट्रायम्फ की थ्रक्स्टन वगैरह देखी हैं तो आपको समझ में आएगा कि उसी तरह का लुक यहाँ पे मिल रहा है। रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग जरूर है और सारी चीज़ें आपको मतलब दिखती हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो एक मिरर की तरह काम करता है। उसके बाद में आप फ्यूल फिलर कैप इसका देख ही सकते हो, ये भी क्रोम में मिलेगा इस तरह का। यहाँ पे चाबी लगा के ओपन कर सकते हो इसको। और इसकी कैपेसिटी जो है मतलब टैंक बड़ा लगता है, लुक वाइज बड़ा लगता है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, 12.5 लीटर की कैपेसिटी है, तो 12.5 लीटर पेट्रोल आप इसमें भरवा सकते हो। बाकी E20 का अपडेट वो सब चीज़ें जो है वो मिली जाएंगी। तो फ्लेक्स फ्यूल कंपेटिबिलिटी जो है वो इस गाड़ी में मिल जाती है आपको। अब आते हैं इंजन की तरफ। तो इंजन जो है वो मतलब जाना जाता है अपने पावर के लिए। 650 सीसी का मतलब पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन है। यहाँ पे आपको एयर प्लस ऑयल कूलिंग जो है वो ऑफर की जाती है। और पावर की बात करोगे तो 47 bhp ये जनरेट करेगा और 52 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये पावर फिगर्स हैं इस इंजन के। 2 सिलेंडर वाला इंजन है। तो यहाँ पे आप इसका एग्जॉस्ट देख ही सकते हो यहाँ पे। और दूसरी तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर उसी तरह का एग्जॉस्ट का सेटअप मिलेगा। और मतलब आप इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखो, गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में और बड़ी मोटरसाइकिल वाला फील आता है यहाँ पे। इंजन का साइज वगैरह आप देख ही सकते हो किस तरह का है। यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिलेगी और इस तरह का इंजन जो है उसका लेआउट मिलेगा इस तरह का। बाकी क्रोम में आपको एग्जॉस्ट भी मिलेगा, इंजन पे भी क्रोम है और ऊपर सिल्वर ब्लैक इस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा। और जब आप इसकी कूलिंग की बात करते हो तो यहाँ पे अपने पास ऑयल कूलिंग के लिए मतलब यहाँ पे रेडिएटर है, बहुत बड़ा नहीं है बट है ये रेडिएटर ठीक ठाक साइज का। इसमें डुअल हॉर्न का सेटअप आता है। अभी अपन लोग हॉर्न सुनेंगे किस तरह का हॉर्न है यहाँ पे। एक और चीज, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की आप बात करते हो जब, तो 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और एक आध चीजें और हैं, जैसे कि इसमें एक्सेसरीज कई सारी हैं। सम गार्ड वगैरह आप चाहो तो एक्सेसरी में लगवा सकते हो आप, मतलब इसमें लेग गार्ड वगैरह चाहो तो एक्सेसरी में लगवा सकते हो, वो सब चीजें एक्सेसरी में आएंगी। सीट की बात अगर करें तो सीट जो है उसकी लेंथ मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लेंथ है, इसकी लेंथ वगैरह डिसेंट है, विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सीट जो है थोड़ी सी स्पोर्टी, मतलब ऐसा नहीं ऊंची नीची सीट है बट थोड़ी सी स्पोर्टी बनाई गई है, उसकी विड्थ कम की है थोड़ा सा, ताकि आपके पैर वगैरह आसानी से पहुंच सके और वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। और राइडर के लिए ठीक ठाक सा स्पेस है, ठीक ठाक सी जगह है और पिलियन जो है वो उसके पास भी डिसेंट सी जगह है। तो ओवरऑल सीट में डिसेंट लेंथ मिलेगी राइडर और पिलियन के लिए। एक और चीज़, जैसे सीट हाइट की बात करते हो जब आप, तो इसमें 804 mm की सीट हाइट ऑफर की जाती है। तो अगर मान के चलो आपकी हाइट 5'5" या 5'6" के आसपास है तो बिल्कुल आप इस गाड़ी को चला सकते हो। उसके बाद में आप पूरा देख ही सकते हो किस तरह की लग रही है, अच्छी लगती है ओवरऑल देखने में। कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन इसलिए क्योंकि ट्विन सिलेंडर इंजन है, इस वजह से ट्विन लिखा हुआ है। ये प्लास्टिक पैनल है यहाँ पे, ये प्लास्टिक में मिलेगा और टैंक ये मेटल में मिलेगा। तो कुछ चीज़ें मेटल में है, कुछ मतलब प्लास्टिक में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका वजन जो है वो उसकी वजह से कम है। 211 kg वेट है इसका, तो 211 किलो की है, भारी है वजन में काफ़ी। और पिलियन के लिए होल्ड करने के लिए है प्रॉपर वाले। अगर आपको मतलब सोलो कहीं जाना है, कुछ सामान वगैरह बांधना है तो इसमें रख के आप इससे बांध सकते हो, बंजी कॉर्ड्स वगैरह लगा के। और ये पिलियन ग्रैब बार वाला जो है वो काफ़ी मतलब हैंडी है। और अगर आप टेल सेक्शन देखते हो उसका, तो टेल लाइट जो है वो आपको इस तरह की हैलोजन में दी जाएगी। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लगती है और इस गाड़ी के साथ में अच्छी लगती है ओवरऑल देखने में। ऐसा कुछ पीछे का लुक आएगा और यहाँ पे नंबर प्लेट आपकी लगेगी। अब साउंड की बात करते हैं तो साउंड जो है इसका वो भी ऑन कर लेते हैं गाड़ी। तो इस तरह का कुछ साउंड मिलता है और मतलब ट्विन सिलेंडर इंजन है, साउंड अच्छा खासा आपको मिलेगा, अच्छा रोर है इसके इंजन में। पीछे की तरफ अपने पास 240 mm की डिस्क जो है वो ऑफर की जाती है। यहाँ पे भी मतलब अपने पास ABS है। और टायर की मतलब सेक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे अपने पास पीछे 130 mm की विड्थ वाला टायर है। तो इसकी चौड़ाई वगैरह ठीक है, डिसेंट है ओवरऑल। बाकी अगर आप दूसरी तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो अपने पास सारी गार्ड है जो कि नॉर्म है, तो वो तो आएगा ही। मेटल में यहाँ पे सारी गार्ड मिल जाता है। कोई भी मतलब लेडी पिलियन फुटरेस्ट या वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं लगी हुई हैं। इसका एग्जॉस्ट जो है वो थोड़े से मतलब ऊपर की तरफ उठे हैं, तो थोड़ा सा स्पोर्टी लुक जो है निकल के आता है।
बाकी आप फुटपैक्स वगैरह देख सकते हो, इनकी क्वालिटी अच्छी है। मतलब रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलेगी, और जो मतलब राइडर वाले हैं वो थोड़ा सा पीछे की तरफ है, तो आपको पैर थोड़ा सा पीछे करके बैठना है, और आगे की तरफ हैंडल बार आगे की तरफ है, तो आपको थोड़ा सा लीन होना है। एक मतलब स्पोर्ट्स बाइक वाला जो स्टांस होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो वो चीज़ें हैं। बाकी 6 गियर आते हैं इसमें, 6 स्पीड का मतलब गियर बॉक्स है, और शिफ्टर जो है वो आपको नीचे से पैर फंसा के मतलब गियर लगाने पड़ेंगे। 1 डाउन और 5 अप वाला पैटर्न है यहाँ पे। साइड स्टैंड ऑफर किया ही जाता है, सेंटर स्टैंड नहीं आता इस गाड़ी में। ओपन चेन सिस्टम है यहाँ पे, चेन देख सकते हो आप यहाँ पे। और एक चीज़ है कि जैसे आप पीछे के सस्पेंशन की बात करोगे तो अपने पास पीछे एडजस्टेबल सस्पेंशन है। इनमें आप जैसे प्रीलोड वगैरह एडजस्ट करना है आपको, तो बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हो वो सब चीज़ें। और बाकी तो मैंने कई चीज़ें बताई हैं। आप मीटर की तरफ आते हैं अपन लोग, तो मीटर जब आप इसका आप देखोगे तो मीटर जो है वो एनालॉग में है, और मतलब एक ये डिजिटल स्क्रीन मिलती है छोटी सी, जिसमें आपको 2-4 चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आप इसको जब ऑन करोगे तो इस तरह का दोनों तरफ स्वाइप अप देगा ये अच्छा लगता है देखने में भी। इधर की तरफ अपने पास स्पीड है एनालॉग में, एक तरफ अपने पास टैकोमीटर की रीडिंग है, वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इस तरफ। और जब आप इसकी स्क्रीन देखते हो तो स्क्रीन में अपने पास देखो फ्यूल कितना है गाड़ी में वो दिखाएगा, ट्रिप ए दिखाएगा, और सेंटर में एक बटन है उससे आप ट्रिप बी और ओडोमीटर, ये 3-4 चीज़ें जो है वो टॉगल कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी मतलब इसके मीटर में। और यहाँ से लॉक अनलॉक हो जाएगी, मतलब ऑन ऑफ हो जाएगी, सब चीज़ें कर लोगे। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि स्लीपर क्लच मिलता है इसमें, तो क्लच लाइट है, ऑपरेट करने में कोई इतनी समस्या नहीं होगी आपको। और एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं, तो इनको मतलब आपको जैसे एडजस्ट वगैरह करना है तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो दोनों को, क्लच लीवर को भी और ब्रेक लीवर को भी। और कई चीज़ें और हैं, जैसे कि स्विच गियर्स में अपने पास हाई बीम, लो बीम, पास वगैरह, इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह, ये स्विचेस वही हैं अपने पास जो कि मैक्सिमम रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में आपने देखे हैं। हॉर्न आप सुनो किस तरह का इसका, तो मतलब डुअल हॉर्न का सेटअप है और काफ़ी तगड़ा हॉर्न मिल जाता है यहाँ पे। इंजन किल स्विच और पावर स्टार्ट एक ही में, और मतलब हजार्ड लाइट का स्विच अलग से डेडिकेटेड दिया है। मिरर्स जो हैं वो टिपिकल रॉयल एनफील्ड वाले हैं, वही राउंड शेप के, इसमें कोई क्रोम वगैरह नहीं मिलेगा, इसमें आपको ब्लैक ट्रीटमेंट मैट में इस तरह का मिलेगा। और गाड़ी ओवरऑल अच्छी लगती है, गाड़ी में लुक वाइज कोई कमी नहीं है, तो अच्छी गाड़ी ओवरऑल देखने में। यहाँ पे आसपास पीछे भी आपको क्रोम ही मिलेगा पीछे भी, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में जैसे आप बात करते हो उसके माइलेज की, तो माइलेज मतलब ये गाड़ी माइलेज के लिए नहीं है, आप मान के चलो कि 20 से 25 तक का माइलेज निकालेगी, इतना ही माइलेज आपको यहाँ से मिल सकता है। और अगर आप मतलब कीमत की बात करोगे तो फिर से मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ उसकी। इसका जो बेस मॉडल है वो 3,80,000 रुपये में मिलेगा आपको, मतलब 3,80,000 रुपीज़ इसकी कीमत होगी बेस मॉडल की। और ये जो टॉप मॉडल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो 4,09,000 रुपये कॉस्ट करेगा, मतलब 4,09,000 रुपीज़, तो ये कीमत होने वाली है। और एक चीज़ और है जो मैंने छोड़ी है, वो है USB टाइप A, तो यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग का पोर्ट दे रखा है, तो फ़ोन ऑन चार्ज करना है आपको तो कर सकते हो। हालांकि गाड़ी ऐसा नहीं है कि फीचर्स लेके आती है जैसे कि मीटर, डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं आती। ये गाड़ी जो है अपने राइडिंग मतलब के फील के लिए जानी जाती है और अपने लुक्स के लिए जानी जाती है, तो अगर आप वो दोनों चीज़ें चाहते हो तो खरीद सकते हो बिल्कुल इस गाड़ी को। बाकी तो मैंने सब बता ही दिया है, कुछ छोड़ा नहीं। अगर आपको मतलब कुछ सवाल पूछना है इस गाड़ी से रिलेटेड या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो में कुछ भी पसंद नापसंद आया है वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज का ये वीडियो अपन लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।